8 मीटर। तो एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक चतुर्भुज है और जो क्या है, तो इसकी एक भुजा जो है 90 डिग्री की है चतुर्भुज की। तो हमने 90 डिग्री बना लिया और इसका नाम सी देना है। इसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देना है। चतुर्भुज बन गया। यहाँ ए, यहाँ बी, सी और डी। लेकिन ए बी कितना दिया है बताइए? 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, बी सी डी 5 मीटर और ई डी 8 मीटर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें जितनी भी साइड दी है ना, तो लिख लेंगे हम चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल 9 मीटर, बी सी इज इक्वल 12 मीटर, सी डी इज इक्वल 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल 8 मीटर। ओके, तक कंप्लीट होने के बाद ट्रायंगल देखेंगे। एक ये त्रिभुज दिया है समकोण त्रिभुज और एक ये त्रिभुज दिया है, दो अलग अलग त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये वाली साइड निकालेंगे। क्योंकि ये साइड निकल आएगी तो हम ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे ए बी सी करके। तो पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। इसमें फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। ये वो फार्मूला। ओके, अंडरस्टैंड। यहाँ पे आधार क्या है, बीसी आधार हो जाएगा 1/2 इंटू BC और हाइट आपकी क्या हो जाएगी CD। रख दीजिए वैल्यू 1/2 12 इंटू 5। यहाँ पे ये कट गया 12 तो 6 आ गया, 6 का 5 में गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 12, 6 पंचे 30 और मीटर में दिया क्वेश्चन तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं। ये यूँ कहा जाए कि मीटर का 2 बार गुणा हुआ, 6 मीटर 5 मीटर, इसलिए 30 मीटर स्क्वायर हो गया। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ये वाली साइड पता करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन भी है, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ये तो 90 डिग्री का था तो इसका फार्मूला लग गया, सॉल्व हो गया। बट ये ट्राइंगल जो है तो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी नहीं है, समबाहु त्रिभुज भी नहीं है और ये विषम बाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं है, विषम बाहु, जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं। और जब भुजाएं अलग अलग होती हैं तो हम हेरोन फार्मूला लगाते हैं। जब भुजाएं अलग अलग 8 सेंटीमीटर 9 और एक ये भुजा होगी पता नहीं है, जब साइड डिफरेंट साइज की हो तब हमें लगाना हेरोन फार्मूला। ठीक है, तो उसके लिए तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम BD फाइंड आउट करेंगे, पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे इसमें क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, फिर ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आधार। ओके, ये तीनों चीजें हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोथेनियस, इसको बोल दिया परपेंडिकुलर और ये बोल दिया बेस। अंडरस्टैंड। तो लगा देते हैं फार्मूला पहले, BD स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर CD स्क्वायर और प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर। इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बता ही चुका हूँ, पर हाइपोथेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे तो BD की वैल्यू नहीं दी है हमारे पास, CD की वैल्यू दी है 5, नो CCD दिया 5। ठीक है, CD दिया है 5 का होल स्क्वायर और प्लस BC दिया है 12 का होल स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का जो वर्ग हुआ 25 और 12 का कितना वर्ग हो गया 144। वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे 12 लिखा है घात 2 है तो 12 को 2 बार आप लिखिए, 12 वर्ग 144। ठीक है, चलिए बताइए आप राजा।
आप बताओ कि 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का हाँ बोलिए। 25 और 12 का स्क्वायर 144 144। तो दो टाइप से, ये कि आपको याद हो या कि फिर दो बार इंटू कर दो 25। ठीक है, कंप्लीट हो जाए तो आपको क्या करना, दोनों को ऐड कर देना। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? ये यहाँ पे दिया है 169, तो है तो ये स्क्वायर किसी चीज का, किसका स्क्वायर है बताइए? विच इज द स्क्वायर ऑफ 169? चलिए हम यहाँ करते हैं बी डी इज इक्वल अंडर रूट 169। अब अंडर रूट का मतलब है स्क्वायर रूट अब फाइंड करना है। तो अंडर रूट आ गया ना, तो 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का। तो बी डी इज इक्वल टू 13 मीटर लिख देंगे। स्क्वायर रूट निकला। अगर नहीं बनता है ऐसे, आपको स्क्वायर नहीं याद है, तो आप फिर क्या करोगे, रूट में कोई भी वैल्यू है, जैसे रूट 4 लिखा है और फाइंड करना, सॉल्व करना कैसे सॉल्व हो, तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे 4 का। 2 2 जा 2 1 जा, और फिर ऐसे अंडर रूट के अंदर रखोगे। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यार बना 2 बाहर। ऐसे ही 169 के लिए भी ऐसे ही आपको एलसीएम निकालना 169 का पहले। का एलसीएम 169, क्योंकि 13 से कटेगा, और उसके बाद फिर पेयर के अंदर रखेंगे 169 इज इक्वल टू अंडर रूट 13 इंटू 13, पेयर बना तो 13 आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। बी डी की वैल्यू आ गई है। जब बी डी की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ रख देंगे 13 मीटर। अब हमें 3 साइड मिल गई, 8 9 और 13। अंडरस्टैंड? अब हम निकालेंगे अगली साइड को। आपको याद रखना है कि ट्राइंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी थी? 30। अब हम अगली ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें तीनों ही साइड फाइंड आउट हो गई हैं। तो इन ट्राइंगल त्रिभुज बी ए बी डी में सभी को 1 बाई 1, ए बी को मान लेंगे हम ए इज इक्वल 9 मीटर, बी डी को मान लेंगे बी 13 मीटर, और सी डी ए डी को मान लेंगे सी इज इक्वल 8 मीटर। अब हम हेरोन फार्मूला में सेमी प्राइमीटर निकालेंगे, अर्थ परिमाप। ठीक है, तो अर्थ परिमाप फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यस इज इक्वल 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2। देन और इनको ऐड कर देंगे तो कितना, तो 30 30 अपॉन 2, और ये डिवाइड हो तो कितना आया 15 मीटर। यस फाइंड आउट हो गया। इतनी सारी चीजें जब फाइंड हो गई तो हम हेरोन फार्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हेरोन फार्मूला के फार्मूले से लगाएंगे। तो हेरोन सूत्र से क्या होता फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड आल्सो एस माइनस सी। सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है 15 माइनस ए की वैल्यू 9, 15 माइनस बी की वैल्यू 13। 1 बाई 1 आपको पुट करते जाना वैल्यू। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 15 इंटू सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6 आया, इंटू 2 आया, और इंटू 7। अब इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है, सभी वैल्यू का एलसीएम। 15 का एलसीएम 3 इंटू 5 होता है, 6 का एलसीएम 2 इंटू 3, 2 इंटू 7। 1 बाई 1 एलसीएम लेते जाना है। 15 का एलसीएम एक बार निकाल लें, फिर 6 का एलसीएम, और 2 का तो एलसीएम निकालेंगे उतना ही आएगा, 7 का भी उतना ही आएगा। ठीक है, अंडर रूट से बाहर निकालना है तो एलसीएम निकाल लो। उसके बाद पेयर बनाओ। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लिखें, तो 2 इंटू 2, फिर उससे बड़े पहले छोटी संख्या, फिर जो बड़ी बड़ी संख्या मिली उनको 3 रख दिए, फिर 5, फिर 7। इसके बाद पेयर बनाना है। 2 का बन गया, 3 का बन गया। जिनका जोड़ा बना वो बाहर आ जाएंगे, और जो नहीं जिनके जोड़े नहीं बने उनको अंदर रखने, पेयर ना बनने पे। तो 6 अंडर रूट 7 5 जा 35। ये हो गया 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। जब दोनों ट्राइंगल प्रूव हो चुके हैं, एक ये ट्राइंगल मैंने एरिया निकाल लिया, एक ये दोनों त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकल आएगा तो हमें लास्ट निकालना है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल।
तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरे ABCD को निकालना, तो इसमें 2 ट्राइंगल प्रूव हुए हैं, तो दोनों को रख देंगे। तो रखेंगे चतुर्भुज, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ओके, BCD का क्षेत्रफल पहले निकाल के हमने रखा था 13 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, और ABD का जो क्षेत्रफल निकला है वो निकला है 6√35 मीटर स्क्वायर। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो ऐड ये होंगे नहीं क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या, तो ऐड नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6 इंटू 35 का हम डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 35 का वर्गमूल निकलेगा डिवीजन मेथड से, 8 जीरो लगाकर दशमलव के बाद। ठीक है, तो 8 जीरो लगा लीजिए और आराम से निकालना है। पहला ये पेयर बना, आपको ऐसा टेबल पढ़ना है कि 35 से ज्यादा ना हो, स्क्वायर में पढ़ना। जैसे 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 5, 6 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 का स्क्वायर कितना 7 का स्क्वायर बोलिए 8 का स्क्वायर 64। इस प्रकार से आपको टेबल पढ़ना है। तो टेबल पढ़िए, 35 से ज्यादा हो तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम 25 हुआ और 6 टाइम में 36, तो 6, तो यहाँ पे 6 लिखे और 2 टाइम लिखे यहाँ से। नो 6 में ज्यादा हो रहा, 5 टाइम जाएंगे, 5 जा 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें और लिख दें, तो कितना हो जाएगा 0 1, और इनको ऐड करके तो कितना आ जाएगा 10। इतना जब कंप्लीट हो जाए तो आपको पॉइंट लगाना और जितने जीरो हैं उतने रख देने। ठीक है, और यहाँ क्योंकि पॉइंट आ चुका है तो आप तुरंत पॉइंट ऊपर लगा दें। इसके बाद अब आपको 10 का टेबल पढ़ना है कि 100 से ज्यादा ना हो, 10 का टेबल पढ़ना कि 100 से ज्यादा ना हो। तो कितने टाइम जाएगा, 10 जा, क्योंकि 10 इंटू 10 इज इक्वल 100 होता है। तो हम यहाँ रखेंगे 10 है, 10 के बाद हम यहीं पे 10 लिखेंगे और इंटू 10 का करेंगे और चेक करेंगे क्या इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज्यादा होगा तो छोड़ देंगे, अगर कम होगा तो लिख लेंगे। ठीक है, तो इंटू कर रहे हैं, तो 10 का इंटू करने के लिए आप 0 रख लो और 1 का गुणा कर दो, तो 100101 कितना ज्यादा हुआ, इसमें 10,100 आ रहा, इसमें 10,000 बस आ रहा, मतलब 10 टाइम में ज्यादा हो जाएगा। तो हम कितने टाइम जाएंगे 9 टाइम, और यहाँ 9 लिखेंगे 9 और इंटू कर देंगे, तो 9 जा 81 और 9 1 जा 9, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है 9 1 एंड आल्सो फिनिश। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, आप बस दशमलव के 1 अंक तक निकाल लो रूट में, बाकी और निकालना है तो इसके बाद 0 आते जाएंगे। आप जितना चाहो इनको ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा 1, और फिर वही प्रोसेस करना है। मतलब 11 का टेबल पढ़िए कि 19 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। तो हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 5.91 लिख देंगे, 5.9 लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद ये डिवीजन मेथड है, भाग विधि से वर्गमूल तब निकाला जाता है जब अंदर जो है अपरिमेय संख्या दी हो। 35 एक अपरिमेय संख्या है और इसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम ऐसा करते हैं। गुणा कर दीजिए मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6 54 5 आया, 6 5 30 5 35 और पॉइंट लगा 1 अंक बाद। इसको आप ऐड कर दो, तो ऐड जब करोगे तो ऐसे ऐड करना है, पॉइंट ले लेना है, इसमें नहीं है तो 30 रुपये 00 पॉइंट से रखना 35.4 और ये 0 अपने से 04.5336 65.40 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।